जिस झंडे के लिए हमारे देश के जवान अपनी कुर्बानी दे देते हैं, शहादत कहीं ना कहीं हम देखते हैं उनकी शहादत भी होती है, लेकिन उस झंडे का अपमान हमारे लोग ही कर रहे हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये एक गाना है। इसके साथ साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी जो कि भारत का राष्ट्रीय पर्व है, इसको लेकर के भी तमाम प्रकार के गाने हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो एक देशभक्ति की भावना अपने आप मन में जाग उठती है। लेकिन ये देशभक्ति की भावना जो है वो सिर्फ 15 अगस्त के कुछ दिन पहले या फिर 26 जनवरी के कुछ दिन पहले तक ही रहती है। जैसे ही ये दिन खत्म होता है और 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त और 26 जनवरी के बाद जैसे ही 27 जनवरी लगता है, तो ये देश भावना जो है वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई देती है। जिस झंडे के लिए हमारे देश के जवान अपनी कुर्बानी दे देते हैं, शहादत कहीं ना कहीं हम देखते हैं उनकी शहादत भी होती है, लेकिन उस झंडे का अपमान हमारे लोग ही कर रहे हैं। एक तरफ जवान अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं उस झंडे की रक्षा के लिए, तो आम व्यक्ति उस झंडे का अपमान किस तरीके से कर रहा है उसकी तस्वीर जब आंखों के सामने आती है तो तकलीफ होना लाजमी हो जाता है। ऐसा ही एक बीड़ा शहर के युवा है जो जिसने उठाया है। उन्होंने एक अभियान छेड़ा है जो कि पिछले 8 सालों से लगातार उस अभियान के तहत काम कर रहे हैं। उनसे ही हम जानते हैं कि उनके द्वारा जो तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है वो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और कौन-कौन उनके साथ इसमें सहभागिता दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप एआरसी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ गीतेश हैं, जिनके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं, जानते भी होंगे उम्मीद करता हूँ। तो गीतेश से ही हम जानते हैं कि जो अभियान चलाया जा रहा है वो कब से चलाया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य क्या है। आपका स्वागत है गीतेश एआरसी न्यूज़ पर। गिरीश सिंगारे मेरा नाम है। 2015 से हम लोग तिरंगा अभियान चला रहे हैं। जो शहर में ऐसे बच्चे लोग हो गए, नाली में, रोड में, स्कूल में या तिरंगा को फेंक दिए रहे थे, उसको हम लोग सम्मान के साथ जमा करते। पूरे लाल बाग हो गया, स्कूल मन हो गया, पार्क हो गया, दलपत सागर हो गया, सिटी पार्क हो गया, तमाम जगहों से और आसना पार्क हो गया, सभी जगहों से तिरंगा को जमा करके हम सम्मान के साथ एसपी ऑफिस में जमा करते हैं। ये अपने आप में पहला इस प्रकार की चीजें हम देख पा रहे हैं कि तिरंगे को कोई जो इधर-उधर बिखरे पड़े होते हैं उनको उठा करके थाने में सुपुर्द किया जा रहा है। तो इस चीज की प्रेरणा अपने को कहाँ से मिली? 2014 से पहले इंदौर की एक टीम है तिरंगा अभियान करके, उन्होंने चालू किया था। जगदलपुर में कम से कम 8 से 10 लोग काम कर रहे थे इसको अभियान को। 2014-15 में मैं भी ज्वाइन हुआ। उसके बाद उन लोग सब काम में लग गए हैं और मैं इस चीज़ को आगे लेके जा रहा हूँ और हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर साल तिरंगा अभियान चलाता हूँ और सम्मान के साथ तिरंगा जमा करता हूँ। ये अभियान में आपके साथ-साथ और कितने लोग हैं कि आपके द्वारा अकेले ही इस चीज को किया जाए? अकेले ही किया जा रहा है इस चीज़ को, अभी कोई नहीं है, अभी सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। तो उन तमाम लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो शुरुआती समय में, चाहे जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा था, 15 अगस्त 26 जनवरी के 2-4 दिन पहले से ही देशभक्ति की भावना का उबाल उमड़ा पड़ा रहता है जैसा हम देखते हैं और बाद में वो झंडे को यहाँ वहाँ फेंकते हुए देखे भी जाते हैं। आप भी कई लोगों को देखे होंगे, कोई बाइक में लगा लिया, कार में लगा लिया, ऐसे कई तस्वीर देखते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोग लगा के तो 5 रुपए का तिरंगा, 2 रुपए का खरीद तो लेते हैं, उसके बाद तो फिर उसको कहीं भी फेंक देते हैं। जैसे हम लोग भी तिरंगा अभियान करते हैं, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, उस दिन माहौल भी इतना खराब रहता है, लोग पिए खाए रहते और जबरदस्ती हम लोग से मारा-पीटी मतलब ऐसी बहसबाजी होती है हर साल और जबरदस्ती हमारा तिरंगा भी लेने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ इस बार हर घर तिरंगा भी लगा हुआ है, जिसमें से बहुत सारे तिरंगा हमने निकलवाया है और सीएसपी ऑफिस में और एसपी ऑफिस में हमने जमा करवाया था। और इससे सारे लोगों को समझा रहे कि तिरंगा को मत फेंकिए, उसके सम्मान कीजिए बोल के। मैंने एक तस्वीर भी देखी थी कि ये शहर के अलग-अलग इलाकों के अलावा भी लाल बाग में भी आप वो झंडा को ढूंढते हुए दिखाई दिए थे। तो लाल बाग में एक ऐसा जगह है जहाँ पर सीएम साहब का कार्यक्रम हुआ था और प्रशासनिक अमला वहाँ पे पूरी तरीके से अलर्ट हुआ था। और बावजूद इसके भी इस प्रकार की तस्वीर अगर आंखों के सामने दिखी, तो इस चीज को किस तरीके से आप समझते हैं? क्योंकि एक तरफ जहाँ पे सरकारी महकमा उस जगह पे था, बावजूद उसके भी वहाँ पर तिरंगे के कुछ-कुछ पड़े हुए थे छोटे-छोटे तिरंगे। वहाँ पे जहाँ सीएम का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे चारों ओर छोटे-छोटे तिरंगे लगाए गए थे और जो कार्यक्रम 12 बजे करीब खत्म हो जाता है, उसके बाद वो आधे तिरंगे फट गए हैं, आधे नीचे गिरे हुए हैं। कई सारे लोग बाइक में आए रहते हैं, हज़ारों लोग जिनके इसमें लगे रहते हैं, वो सब नीचे गिर जाते हैं, कोई उठाता नहीं, एक बार गिरने के बाद कोई नहीं उठाता। वो ऐसे ही चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग पूरे शहर में घूम-घूम के तिरंगा अभियान चलाकर इसको अपने पास जमा करते हैं। मतलब मेन सार आपका ये है कि अगर आप तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते, तो उसका कम से कम अपमान भी मत करिए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गीतेश थैंक यू। कि आपने तमाम प्रकार की जान तो आपने
गीतेश को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है, तमाम प्रकार की जानकारियां दी हैं, जो तिरंगे को लेकर के जो देशभक्ति की भावना रहती है उन चुनिंदा लोगों में, जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते हैं, उनको तिरंगे का अपमान करने का भी हक नहीं है। ये तमाम प्रकार की बातें जो गीतेश हैं, जो शहर में तिरंगा अभियान चला रहे हैं, उनकी कहानी है और उन्हीं की जुबानी है। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।